श्री अवधूत गीता पंचमोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, वह ईश्वर ओंकार रूप कहा गया है। पहला और पिछला इनके सार का विचार उसमें नहीं है। अविलास और विलास ये उसमें नहीं है। फिर अक्षर और अनुस्वार का उच्चारण कैसे है? इस प्रकार तत्वमसि इत्यादि श्रुतियों से तू प्रतिपादन किया गया है। आत्मा के बीच में तत्व है, तू माया से अलग है, सब में समान है। हे चित्त, तू सबकी तरह क्यों विलाप करता है? ऊपर और नीचे से अलग है, सब में समान है। बाहर और भीतर से अलग है, सब में समान है। यदि एक सब से अलग सब में एक सा है, तो अरे मन, तू सब की तरह क्यों रुदन करता है? यह कल्पित और कल्प का विचार नहीं है, कार्य और कारण का विचार नहीं है। यह पद और संधियों से रहित है, सब में समान भाव है। फिर तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? न तो ज्ञान और अज्ञान की समाधि है, न देह और विदेह की समाधि है, न समय कुसुमय न समय कुसमय की समाधि है। रे मन, सबकी तरह क्यों विलाप करता है? न तो घड़े का आकाश है, न घड़ा है, न जीव का शरीर है, न जीव है। कारण और कार्य का विभाग है। फिर हे मन, क्यों विलाप करता है? यहाँ सबके बीच में मोक्ष का पद है, छोटे बड़े का उसमें विचार नहीं है। गोलाकार और कार्य का विभाग नहीं है। फिर है मन, तू सबकी तरह क्यों विलाप करता है? यहाँ शून्य और विशून्य से अलग है। यहाँ वह शुद्ध और अशुद्ध से अलग है। यहाँ सब और थोड़ा इनसे अलग है। हे मन, सब की तरह क्यों विलाप करता है? भेद और अभेद का इसमें विचार नहीं है। बाहर और भीतर और बीच में इनका उसमें विचार नहीं है। शत्रु और मित्र ये उसमें नहीं है, सब में समान है। फिर हे मन, सब की तरह क्यों रोता है? शिष्य और अशिष्य का स्वरूप नहीं है, चराचर का भेद नहीं है। यहाँ सब में व्यापक है और मोक्ष स्वरूप है। हे मन, सब की तरह क्यों रोता है? निश्चय वह रूप और कुरूप से अलग है। निश्चय वह भेद और अभेद से अलग है। निश्चय वह सृष्टि और विसर्ग से अलग है। फिर है मन, सब की तरह क्यों रोता है? वह गुण और निर्गुण के पाश से बंधा हुआ नहीं है। फिर मरण व जीवन का विचार कैसे कर सकता है? यह शुद्ध निरंजन और सर्वसम तत्व रूप है। फिर सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? सर्वसम स्वरूप में भाव विभाव नहीं है और
निकाम भी नहीं है। यह बोधतम और मोक्ष के समान है। इसलिए तू सर्वसम होकर रे मन में क्यों रोता है? इसमें तत्व व निरंतर तत्व नहीं है, संधि विसंधि भी नहीं है। यदि यह सर्व विवर्जित है तो सर्वसम होकर भी तू मन में क्यों रोता है? इसके कुटी व परिवार कुछ भी नहीं है। इसमें संग विसंग भी नहीं है। इसमें बोध और विबोध भी नहीं है। इसलिए तू सर्वसम होकर भी क्यों रोता है? अविकार व विकार ये सब सत्य नहीं है। अविलक्षण व विलक्षण ये भी सत्य नहीं है। यदि केवल आत्मा ही सत्य है तो इन बातों के निश्चय होने पर भी तू सर्वसम होकर रे मन क्यों रोता है? इसमें सर्वतम जीव है। इसमें सर्वनिरंतर जीव है। इसमें केवल निश्चल जीव है। अतएव तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? अविवेक व विवेक यह सब अबोध मात्र है। अविकल्प व विकल्प यह सब अज्ञान मात्र है। यदि सर्वसम तत्व एक और निरंतर बोध मात्र है, तब तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? न तो मोक्ष का पद है, न बंधन का पद है, न पुण्य का पद है, न पाप का पद है, न पुरा पद है, न ऋता पद है। फिर हे मन, सब की तरह क्यों विलाप करता है? समतत्व यदि वर्ण विवर्ण से हीन है, यदि कारण और कार्य से विहीन है, यदि भेद और अभेद से हीन है, तो तू सर्वसम होकर रे मन में क्यों रोता है? यह तत्व सर्वनिरंतर सर्व चैतन्य जागरूक केवल निश्चल भाव में सर्व चैतन्य है। इसी तरह द्विपदादि विवर्जित सर्व सब में ही चैतन्य है। अतएव तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? यह तत्व निरंतर सर्वगत है। रति निर्मल व निश्चल रूप से सर्वगत है। दिन रात्रि से रहित होकर सर्वगत है। अतएव तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? इस तत्व में बंध और विबंध का समागम नहीं है। योग और वियोग का भी समागम नहीं है। तर्क वितर्क का भी समागम नहीं है। अतएव तू सर्वसम होकर रे मन में क्यों रोता है? इस तत्व में काल विकाल का निराकरण है। अणुमात्र पदार्थ का भी निराकरण है। केवल सत्य का निराकरण नहीं है। फिर तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? इसमें देह विदेह नहीं है। यह स्वप्न और सुषुप्ति से विहीन है। अविधान विधान से दूर है। फिर तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? यह समतत्व आकाश के समान विशाल
सबसे रहित और सबके समान है। यह सार और विसार और विकार से रहित सर्वसम है। अतएव तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? इसमें धर्म और अधर्म में विराग होता है, वस्तु और अवस्तु में विराग होता है, काम और विकाम में भी विराग होता है। फिर तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? यह सब मम तत्व सुख दुख से रहित, शोक विशोक से विहीन, गुरु शिष्य के रहित परम तत्व है। तब सर्वसम होकर तू मन में क्यों रोता है? इसमें सार विसार का अंकुर मात्र भी नहीं है। चला विषमता अविचार या विचार कुछ भी नहीं है। फिर तू सब सम होकर मन में क्यों रोता है? इसमें सारों का भी सार है। अपने भाव के विभेद के कारण से यह तत्व कहा गया है। पार्थिव विषय में जो कुछ किया जाए वह सब असत्य ही है। अतएव सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? बहुधा श्रुति कहती है कि आकाश आदि सब पदार्थ जो दृष्टिगत हो रहे हैं वे सब मृग तृष्णा के समान हैं। अतएव यदि एक निरंतर और सर्वसम है तो तू मन में क्यों रोता है? न तो यह काव्य है और न इसमें छंद के ही लक्षण है। समरस में निमग्न होकर अवधूत शुद्ध भाव से इस परम तत्व को कहता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम स्वामी कार्तिक संवादे आत्मसंवित्त्युपदेशो नाम समदृष्टि कथनम नाम पंचमोऽध्यायः।